कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक परमेश्वर के काम के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 6। यह याद रखो, जो व्यक्ति कम बोता है वह कम काटेगा भी, और जो उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा भी। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 10। अब जो किसान को बीज और खाने के लिए रोटी देता है वही तुम्हें भी बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता से होने वाली फसल को बढ़ाएगा। लूका अध्याय 10 पद 2। इसलिए उसने उन्हें निर्देश दिया, फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। परमेश्वर जानता है कि कौन सी आत्माएं यीशु के जरिए उद्धार की खुशखबरी पाने के लिए तैयार और बेताब हैं। वह हमें सिर्फ खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने का निर्देश नहीं देता, बल्कि ऐसे मजदूरों और मजदूरों के लिए प्रार्थना करने का निर्देश देता है जो खोए हुए लोगों तक पहुंचेंगे। हमें बस अपना मुंह खोलना है। हालांकि परमेश्वर के राज्य के इन मिशनरियों, पासबानों और प्रचारकों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वयंसेवक केवल अपने सीमित समय या वित्त से ही दे सकते हैं। जरूर परमेश्वर किसी भी उपलब्ध व्यक्ति का उपयोग करेगा, लेकिन उसे ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो उसके काम के लिए पूरे समय प्रतिबद्ध हों। यदि आप कभी किसी परियोजना के प्रभारी रहे हैं या आपका कोई व्यवसाय रहा है, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता सीमित होती है। वे इसे एक सीजन के लिए कर सकते हैं और फिर आपको किसी नए व्यक्ति को उनके पद के लिए फिर से प्रशिक्षित करने के लिए छोड़ सकते हैं। या इससे भी बदतर, आप किसी काम के लिए समय सीमा या पूर्णता के स्तर की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है और भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। इसके विपरीत, यदि आप श्रमिकों को काम पर रखते हैं और उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि काम अच्छी तरह से और समय पर किया जाएगा। दुर्भाग्य से यह राज्य के काम के लिए भी सच है। स्वयंसेवक बनने वाले सभी लोग आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वे राज्य के प्रति प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं और पासबान की सेवा करने के लाभों को जानते हैं। कुछ लोग पूरे दिल से काम करते हैं और अतिरिक्त प्रयास करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाँ कहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और बाद में अपनी प्रतिबद्धता पर विफल हो जाते हैं। किसी भी तरह से परमेश्वर हमें हमारे निवेश के अनुसार पुरस्कृत करेंगे। अगर हम संयम से बोएंगे तो हम उसी के अनुसार काटेंगे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्रालय को अपना समय और प्रतिभा नहीं दे सकते हैं, तो आप उस मंत्रालय को किसी विशिष्ट कार्य के लिए पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए अपने वित्त का उपयोग कर सकते हैं। आप स्वचालित रूप से उस फसल का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार बन जाएंगे जो एकत्र की जाती है। एक मंत्रालय के रूप में हम अपने काम के साथ साथ दुनिया भर के अन्य मंत्रालयों में भी बोते हैं। हमें विश्वास है कि भले ही हम व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी के सभी छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अपना समर्थन भेजकर हम उन आत्माओं को देखेंगे जिन्हें हमने बचाने में मदद की थी, जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के लोगों में बोने से आप राज्य के लिए एक कार्यकर्ता बन जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप हमारे पवित्र अभयारण्य हैं, महिमा के योग्य हैं, हमारी महिमा का मुकुट है। पिता, आपका धन्यवाद कि हम जो कुछ भी करते हैं और देते हैं उसका हिसाब दिया जाता है। आपका धन्यवाद कि आप हमें हमारी बुवाई के अनुसार प्रतिफल देते हैं और हमें भरपूर फसल देने का वादा किया गया है। कभी कभी स्वार्थी होने और जो आपने हमें पहले दिया है
उसमें से न देने के लिए हमें क्षमा करें। अपने हुनर का इस्तेमाल आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए न करने के लिए हमें क्षमा करें। आपसे अधिक से अधिक की अपेक्षा करने के लिए हमें अधिक से अधिक देने में मदद करें। हम अभी दुनिया के सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे उनके लिए वित्तीय साझेदार जुटाने के लिए कहते हैं, जो इस कार्य को गंभीरता से लेंगे। आपके राज्य के लिए स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने वाले या आपके राज्य के लिए देने वाले लोगों के वित्त को बढ़ाएं। आपके द्वारा तैयार की गई फसल के लिए खेत में भेजे जाने वाले श्रमिकों की सभी जरूरतों को पूरा करें। हम सभी चीजों के लिए आप पर निर्भर हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।